तो अब इसका शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। जन्म जन्म, कर्म कर्म, च भी, मैं मेरे, दिव्यम दिव्य, एवं इस प्रकार, यह जो कोई वेति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है, माम मुझको एति प्राप्त करता है, स वे अर्जुन हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वे शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य लंबा है तो मैं बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। तात्पर्य आप सुन लीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वे इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और वे इस शरीर को छोड़ते ही वे तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं, इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वे आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। वे उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5.33 में ये बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यदि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वै भगवान हैं, इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तव्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वे मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्मा करके जानता है या उनसे ये कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वे निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वति मृत्युम एति नान्य पंथा विदते अन्या। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है।
जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ ये है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वे अवश्य ही तमोगुनी है और मधुपात्र को केवल बाहर से ही चाट कर या भगवत गीता की विदितापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसा अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं 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 वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगं ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। हे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जगत्तारिणी। हरे कृष्ण। हरे तो जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भगवान का अपीयरेंस और भगवान के कर्म जो हैं वो दिव्य हैं, यानी हमारी तरह नहीं है। तो आविर्भाव मतलब दिव्य कैसे समझ सकते हैं हम उन्हें? हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान को जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान को हमारी तरह एक शरीर ग्रहण करना पड़ता है और उनके ऊपर कर्म फल लगते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जो आ रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई जेल खाना है, ठीक है, कोई प्रिजन हाउस है, जैसे यहाँ पे भी फरीदाबाद में एक जेल है ना, निमका जेल, ठीक है, तो उस पर अगर कभी मोदी साहब विज़िट करें, ठीक है, मोदी जानते हैं ना सब, प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र सिंह मोदी। तो अगर मोदी जी आते हैं वहाँ पे, तो जेल में आते हैं, तो क्या क्या होगा फिर जेल में? सबसे पहले स्वागत होगा। सबसे पहले तो आसपास के सारे एरिया की सड़कें वड़कें ठीक हो जाएंगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा सब कुछ माहौल। वो जहाँ पे भी जाएंगे मतलब 2 किलोमीटर पता नहीं कितने एरिया में तो सब कर्फ्यू लग जाता है, कोई आ नहीं पाता। और वो जेल में जाएंगे तो जेलर बाहर खड़ा होगा, और जब वो अंदर भी जाएंगे तो वो जा रहे हैं तो उन पे कोई जेल के कानून नहीं लगेंगे ना। जो कैदियों पे कानून हैं या जो जेल के वो हैं, जो जेल में कर्मचारी हैं या जेलर हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट के कानून होते हैं, उस जेल के कानून होते हैं। बट जो नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए कोई कानून नहीं होगा, जेल का कोई कानून नहीं होगा। वो जितनी देर चाहें अपनी मर्जी से जहाँ जा सकते हैं, रुक सकते हैं, वहाँ पे किसी कैदी से बात कर सकते हैं, उसका हालचाल पूछ सकते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ी देर में वो अपने हिसाब से बाहर आ सकते हैं। ये नहीं कि वो अंदर चले गए तो उनको अंदर ही रहना पड़ेगा, या मतलब उनके लिए कोई टाइम होता है। जैसे जेल से कुछ कैदी बाहर भी जाते हैं कई बार कुछ कार्य करने के लिए, तो पुलिस की गाड़ी में आपने देखा होगा लेके उन्हें जाते हैं, तो फिर समय पे उन्हें वापस आना होता है। तो ये सब रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनके ऊपर नहीं लगेंगे। तो ऐसे जब भगवान यहाँ पे आते हैं इस धरातल पे, तो भगवान के ऊपर वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लगते भौतिक प्रकृति के।
बट स्टिल भगवान उन्हें फॉलो करते हैं। क्यों भगवान उन्हें फॉलो करते हैं? तो भगवद गीता में एक श्लोक है, मैं उसको भूल रहा हूँ मतलब संस्कृत में, पर उसमें ये है कि जो बड़े लोग आचरण करते हैं वही सब उनको देख के करते हैं। तो भगवान भी उन रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान इस धरातल पे आते हैं। तो भगवान के आने के दो कारण होते हैं, एक है परित्राणाय साधुना और विनाशाय दुष्कृता। क्या? एक तो वो अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं और दूसरा जो है दुष्टों का विनाश करते हैं। और दूसरा है भगवान के कर्म भी जो होते हैं भगवान के, वो दिव्य होते हैं, ठीक है। उनको भी हम इमिटेट नहीं कर सकते। हमें कभी भी भगवान को, जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए, मतलब उनको अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। मतलब जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे भगवान ने भगवद गीता में जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक दी है, कृष्णा बुक भी, तो हमें इसको भी पढ़ना चाहिए, ये दोनों बुक्स। और जैसे भगवान जब है, तो भगवान जब उसमें आते हैं आधे शेर और आधे इंसान के रूप में, तो नरसिंह अवतार होता है। जो भगवान तब वो कछुए के उसमें आते हैं तो कुर्म अवतार होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब भगवान इसमें आते हैं, इसमें पेपर फॉर्म में, बुक फॉर्म में, तो ये भगवद गीता है, कृष्णा बुक है। और कृष्णा बुक भी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पे ही आधारित है। तो इसमें बहुत अच्छा है। अभी जैसे आज मेरे को लेक्चर देना था तो मैं पढ़ रहा था, मैंने पहला चैप्टर पढ़ा, मतलब 3 चैप्टर में है भगवान कृष्ण का जो मतलब धरती पे प्राकट थे, तो मैं उसमें से एक चैप्टर ही पढ़ पाया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे सरल तरीके से मतलब फिलोसफी भी बताई है हमें और पास टाइम भी बताया है। तो मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया कि भगवान का यहाँ पे आना दिव्य है, उसको मैंने एक मटेरियल आपको एक साधारण सा एग्जांपल दिया कि जैसे नरेंद्र मोदी जेल में जा रहे हैं, तो वैसे तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भगवान का शरीर जो है ऐसा भौतिक प्रकृति से नहीं बना हुआ, ठीक है, जैसे हमारा बना है पंच तत्व से, ठीक है। आप भगवद गीता के 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, 4था श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मेरी 8 वो होती हैं, एनर्जीज होती हैं, जिसमें भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो है मेरी स्थूल शक्तियाँ हैं। और मेरी सूक्ष्म हैं अहंकार, मन, बुद्धि, ठीक है। तो हमारा जो शरीर होता है, मतलब हमारी आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग होती है, ठीक है, भौतिक इसकी और स्थूल उसकी और सूक्ष्म उसकी, ठीक है। तो पर भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता, भगवान का शरीर दिव्य होता है। और यानी भगवान जो है, भगवान अगर आप इसी में पढ़ेंगे भगवद गीता में, तो अर्जुन जो है भगवान से पूछते हैं, तब अर्जुन को भगवान भगवद गीता का ज्ञान देते हैं भगवान कृष्ण। तो हम भगवान कृष्ण के लिए हमेशा भगवान यूज़ करते हैं वर्ड। तो भगवान के वर्ड का मतलब कोई बता सकता है क्या, क्यों यूज़ करते हैं? बाकी किसी के लिए क्यों नहीं हमें भगवान यूज़ करना चाहिए? सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही भगवान क्यों करते हैं? ईश्वर है कृष्ण, परम। हाँ, ठीक है। और कुछ थोड़ा सा और, क्योंकि है ना, इसमें आप पढ़ेंगे तो उनके पास वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं षड ऐश्वर्य, यानी उनके पास जितना है मतलब लक्ष्मी, वो उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस दुनिया में कोई अमीर व्यक्ति हो सकता है, जैसे हमारे टाइम पे बिल गेट्स था जो कि कंप्यूटर, आज शायद कोई और हो गया उसकी जगह नंबर 1। तो बिल गेट्स के पास मनी है, पर पूरी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी भगवान के पास है। तो जैसे, और भगवान शक्तिशाली, तो भगवान कितने शक्तिशाली थे कि भगवान तब 3 महीने के थे तो उन्होंने पूतना नाम की राक्षसनी का वध कर दिया, जो कि 12 मील लंबी थी, ठीक है। तो मतलब अगर कोई देखा जाए, कोई इतने बड़े व्यक्ति को उन्होंने मार दिया, और वो अभी छोटे से बालक थे, यानी अपनी माँ की गोद में थे, और जब वो शायद 7 साल के थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, ठीक है। और अभी भी आपने देखा होगा जिन्होंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करी है कि गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा है, तो उसको कोई उठा नहीं सकता। यानी तो भगवान को सबसे ज़्यादा ऐसे कार्य करने के लिए, सर्वशक्तिमान बनने के लिए भगवान को कभी जिम में नहीं जाना पड़ा, ठीक है, मतलब। और फिर भगवान सबसे अधिक सुंदर हैं, ठीक है, और भगवान सबसे ज़्यादा उनके पास रिनाउंसिएशन है, ठीक है। और भगवान जो है, भगवान का ज्ञान भी जो है कभी क्षय नहीं होता,
अब जैसे अगर हम देखें हमारे साइंस वाले, तो उस दिन मैं लेक्चर में भी सुन रहा था, हर 10 साल में वो या उसमें थ्योरी चेंज कर देते हैं। इवन मेडिकल में भी वो थ्योरीज चेंज करते रहते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पहले दिया था, और वो ज्ञान आज भी वैसे का वैसा है पूरे मानव समाज के लिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है जिसमें भगवान ने जो बताया हुआ है भगवत गीता में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो भगवान के कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हो गए? एक तो भगवान जो है सबसे शक्तिशाली हैं, ठीक है, और भगवान क्या है? सबसे यशस्वी। हाँ, यशस्वी मैं भूल गया था कि भगवान का सबसे ज़्यादा यशस्वी भी हैं, प्रभु जी ने ठीक बोला, ठीक है। तो यशस्वी यानी भगवान का जितना ओपुलेंस है और किसी का ओपुलेंस नहीं है। आज भी हम जैसे जब भगवान का जन्माष्टमी होगी, अभी अगले महीने जैसी जन्माष्टमी हो रही है, तो जैसे जन्माष्टमी होगी तो जन्माष्टमी जितने बड़े लेवल पे बनाई जाती है, किसी भी व्यक्ति का इस दुनिया में इतने बड़े लेवल पे जन्मदिन नहीं मनाया जाता। आज भी कितने सैकड़ों लोग पूरी दुनिया में अलग अलग मंदिरों में जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, कई लोग व्रत भी रखते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि भगवान का कितना यश भी है, ठीक है। और क्या है? भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, भगवान सबसे ज़्यादा यशस्वी हो गए, भगवान सबसे ज़्यादा वो हो गए, सुंदर हो गए भगवान, और नॉलेज सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए, और ऐश्वर्य, लक्ष्मी और वैराग्य, रिनाउंसिएशन, ठीक है। तो भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, इसलिए हम भगवान को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। और ये ऐश्वर्य जो हैं भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, ठीक है। तो कर्मों की दिव्य प्रकृति, तो कर्म भगवान की कैसे दिव्य हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान ने पूतना का वध किया, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, ठीक है। और उसके बाद फिर भगवान जब इस धरातल पे होते हैं तो ऐसे काम करते हैं, मतलब कि कोई उन्हें नहीं कर सकता। तो ऐसे भगवान जब राम के रूप में आते हैं, राम अवतार के आते हैं, तो उन्होंने क्या किया? पूरे के पूरे हिंद महासागर पे पर्वत बनाया, ब्रिज बनाया, और वो भी कैसे बनाया? पत्थरों से बनाया, ठीक है। और भगवान की जो सेना थी वो उसमें क्या थे? सिर्फ वानर ही वानर थे, मतलब, ठीक है, वानर और ये सब थे, मतलब। तो वानरों को कंट्रोल करना, पूरा उनको लेके जाना, तो ये सब भगवान ने। और उनके साथ मतलब अगर कोई एक वानर भी हो किसी सोसाइटी में तो कितना उत्पात करता है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि भगवान की सेना में सिर्फ वानर ही थे, और उनके साथ उन्होंने लंका पे अटैक किया, और फिर युद्ध, रावण के साथ युद्ध किया और उसको परास्त किया। तो भगवान ऐसे काफ़ी सारे कार्य करते हैं। फिर जब भगवान इस धरातल पे आते हैं श्री कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने अनेक राक्षसों का युद्ध किया, और उसके बाद क्या किया? उन्होंने उनकी जो थी 16,108 रानियाँ थी, और हर एक रानियों से उन्हें 10-10 संतानें थी, और 10 लड़के और 1 पुत्री। तो भगवान का जो परिवार था यदुवंश, वो ही क्या था? संख्या में 1 लाख से ऊपर था, और फिर 1 लाख तो था। और जब भगवान इस धरातल से जा रहे थे तो जाने से पहले ही भगवान सबको, मतलब उन सब का विनाश भी हो जाता है, मतलब वो सब खत्म हो जाते हैं। ऑफ कोर्स वो सब भगवान के पार्षद होते हैं, नित्य पार्षद होते हैं, और जहाँ पे भगवान की अगली लीला भी हो रही होती है जिस भी ब्रह्मांड में, वो वहाँ पे जाते हैं। पर हम ये समझ सकते हैं कि इतना बड़ा परिवार, तो ऐसे भगवान के जो सारे कार्यकलाप है ना वो दिव्य हैं, तो हम इनको इमिटेट नहीं कर सकते, हमें ये समझना चाहिए, ठीक है। और इसी में आगे लिखा है कि इनको सुनने मात्र से, इनको जानने मात्र से, तत्व से जानने मात्र से, ठीक है, क्या हो जाता है कि हम इस भव बंधन से छूट जाते हैं। और दूसरा इसमें बताया गया है कि निर्वेशवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वे आंशिक होती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि भगवान के बारे में बताया गया, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के जो है 3 वो हैं, फॉर्म नहीं है, मतलब उनको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक तो भगवान की ब्रह्म ज्योति हो गई, ठीक है। और ये इसमें जो बताया गया है कि जो निर्वेशवादी और योगी जन हैं वो जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ज़्यादा कठिन तपस्या करने के बाद भी ना वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्योति में जा पाते हैं, और फिर वो ब्रह्म ज्योति से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म ज्योति में जाना यानी कि भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है
जो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ वो लीन हो पाते हैं, बट वहाँ पे कोई एक्टिविटी ना होने के कारण वो नीचे आ जाते हैं। बट भगवान जो है, जो भक्त जो है वो क्या करता है, वो भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति करने से क्या होता है कि वो भगवान से एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाता है, मतलब एक संबंध बना पाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल भगवान एक व्यक्ति हैं और हम भी एक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो भगवान से कोई भी व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति जो भी है इस संसार में, कोई भी प्राणी जो है उसका भगवान से एक संबंध होता है। और किन तरीक़ों से होता है, 5 तरीक़ों से होता है जो मेनली इसमें दिए गए हैं, ठीक है, भगवद गीता के स्टार्टिंग में दिए गए हैं कि वो क्या होता है, भगवान की सेवा कर सकता है शांत रस में, वो भगवान की सेवा कर सकता है एज ए फ्रेंड, भगवान की सेवा कर सकता है, वो भगवान की सेवा कर सकता है एज ए वो पेरेंट, वहाँ वात्सल्य, और कौन कौन सा है, साख्य, और एक हो रहा है माधुर्य। तो 5 रस हैं, कौन कौन से हो गए, एक भाई दोबारा बोलेंगे, शांत रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, दास्य, सॉरी हाँ, शांत के बाद पहले दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य और माधुर्य, ठीक है। तो मतलब हम क्या है कि अगर हम भगवान की एज ए पर्सन सेवा करते हैं तो हम भगवान से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इनमें से एक। और अगर हम ऐसे भगवान से रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, संबंध करेंगे, तो फिर हम क्या है, ब्रह्म ज्योति की जगह हम सीधा गोलोक प्लैनेट में, यानी भगवान का जो गोलोक धाम है उसमें एंटर कर सकते हैं। और भगवान क्या है, भगवान गोलोक धाम को क्यों यहाँ पे अवतरित करते हैं, इसीलिए अवतरित करते हैं कि हम जो बद्ध जीव हैं, जो इस संसार को ही अपना घर मान बैठते हैं, इस संसार में ही फंसे रहते हैं, हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुने, उनके कार्यकलापों के बारे में सुने और पढ़ें और उससे आकर्षित हो जाएं और फिर हम भगवान की तरफ जाएं। एक और भगवान का एक फीचर होता है कि भगवान जो है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, क्या है कि भगवान जो है वो ज़रा करुणा सिंधु है और दीन बंधु है। मतलब अगर भगवान के लिए हम कुछ थोड़ा सा भी कार्य करते हैं ना, तो भगवान जो है उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस प्रकार हम इसमें पढ़ते हैं कृष्णा बुक में, पूतना लीला में, तो पूतना क्या थी, पूतना एक राक्षसनी थी, और वो क्या है, भगवान को मारने के लिए आती है। और भगवान को मारने के लिए आती है, किस प्रकार आती है कि वो अपने ब्रेस्ट पे जो है पॉइजन लगा के आती है। बट भगवान ने क्या देखा, भगवान ने ये देखा कि ये जो है मतलब एज ए मेरे को मिल्क वो दूध पिलाने के लिए आई है, तो भगवान ने क्या किया, मतलब उसके प्राण भी हर लिए और उसको क्या है कि अपने गोलोक धाम में जो है मतलब वो दाई माँ का स्थान दे दिया। तो भगवान क्या है, भगवान कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं देखते, नेगेटिव मार्किंग नहीं है डिवोशनल सर्विस में, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही देखते हैं, ठीक है। और जैसे आगे अगर हम भगवद गीता में ही पढ़ते हैं तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, भगवान को हम सिर्फ और सिर्फ भक्त्या माम अभिजानते, यानी भक्ति के द्वारा हम जान सकते हैं, यानी हम भगवान की भक्ति करें। और भगवान की भक्ति के क्या है, 9 विधि होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, महाविषय। तो सबसे पहले क्या है, श्रवणम, यानी हमें भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए हमें, ठीक है, हमें जब भी मौका मिले भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ठीक है। और कलयुग में जो सबसे बड़ा है कीर्तन, वो क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे अभी यहाँ पे भी प्रभु जी बता रहे थे कि सब इसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो ये सबसे इजी भी प्रोसेस है, बट सिंपल भी है, बट इतना सिंपल होता है कि कई बार इसको लोग मिस ही कर जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए, एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में जिसमें ये कहा जाता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम नामीना, ठीक है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम नामीना, यानी भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। इस भौतिक जगत में जैसे अगर हमें प्यास लगी हो, हमें पानी पीना हो, तो अगर हम कहेंगे, अगर हम पानी की जगह बस पीने की जगह पानी 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 कहते रहे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी ना। बट भगवान और भगवान के नाम में ना कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, ये सब कुछ जो है ये एब्सोल्यूट लेवल पे है, मतलब एक ही लेवल पे है, क्योंकि ये इस भौतिक जगत का नहीं है, ठीक है।
तो जब भी आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग जरूर एक ना एक माला करिए, ठीक है। आप सब माला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग माला करते हैं तो आप माला करिए। और जब आप माला करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, सबसे इजी प्रोसेस है। मतलब कलयुग में क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मतलब सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ और कलयुग हुआ। सत्य युग में क्या था कि सत्य युग में जो था कि बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती थी, तो उस समय लोगों की एज भी ज़्यादा होती थी। फिर त्रेता युग हुआ, त्रेता युग में क्या था कि उसमें बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। फिर द्वापर युग आया, उसमें बड़े बड़े मंदिर बनवाने पड़ते थे। तो इस युग में हम जो है कोई भी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, मतलब देर तक हम कर नहीं सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, ठीक है। बड़ा मुश्किल है ध्यान लगाना। अगर ध्यान लगाते हैं तो जहाँ नहीं लगाना चाहता वहाँ जाता है ध्यान, और जिस चीज़ पे लगाना चाहते हैं उस चीज़ पे ध्यान जाता नहीं है। और मतलब बड़े बड़े यज्ञ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है। और फिर उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में भी क्या था कि बड़े बड़े मंदिर बनवाना, तो यहाँ पे भी बड़ा मुश्किल है बड़े बड़े मंदिर बनवाना और भगवान के लिए गिफ्ट लाना। तो इसलिए सबसे इजी क्या है कलयुग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, बोलना है और सुनना है, बस बोलना है और सुनना है, बस ध्यानपूर्वक सुनना है। उस समय हमें कुछ नहीं करना, मतलब और किसी मुझसे मोबाइल पे बात नहीं करनी, न्यूज़पेपर नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, कार ड्राइव नहीं करनी, सिर्फ बोलना है और सुनना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इससे कृष्णा बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा थोड़ा सा तो इसमें जैसा मैं पढ़ रहा था, तो जब भगवान का इसमें आप पढ़ेंगे तो भगवान का जो आविर्भाव है 3 चैप्टरों में दिया है। तो सबसे पहले जो है कि जब भगवान का आविर्भाव के बारे में, भूमिका के बारे में बताया गया है कि जब त्रेता युग चला जाता है, द्वापर युग आ जाता है, तो द्वापर युग में जो राजा होते हैं, कई राजा होते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। बट वो क्या होते हैं, आसुरिक विचारों वाले होते हैं। और वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी उनकी सेनाएं होती हैं। और जब इस पृथ्वी पे ना उन आसुरिक राजाओं का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी सेनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो जो पृथ्वी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पृथ्वी यानी भूमि, तो वो क्या करती हैं, एक जो है काऊ का वो शेप ले लेती हैं, काऊ का फॉर्म ले लेती हैं, और वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। और ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और बताती हैं कि इस धरातल पे ना बहुत सारे आसुरिक राक्षस आ गए हैं, राजा आ गए हैं, मतलब असुर आ गए हैं, जो कि राजाओं के रूप में हैं। मतलब हैं तो वो असुर और राक्षस, बट वो राजाओं के रूप में हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं और उनकी सेनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ। तो और जब क्या होता है कि नेचर जो होती है जब दुखी हो जाती है ना, तो वो सब चीज़ें भी कम हो जाती हैं। मतलब जैसे फसल भी कम हो जाती है, और जैसे गाय वगैरह भी दूध देना कम कर देती है, और जो मौसम के चेंज होते हैं ये भी जैसे अभी उल्टे सीधे होने लग जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं इन सब चीज़ों से, और वो ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी से निवेदन करती है। तो ब्रह्मा जी जो हैं इस सृष्टि के कर्ता हैं, तो बट उनको पता है कि मैं जो हूँ यहाँ का सुप्रीम हेड नहीं हूँ। सुप्रीम हेड कौन है, भगवान कृष्ण है। तो वो क्या करते हैं कि सभी मतलब उनकी भूमि की, मतलब जो गाय के रूप में होती हैं, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तो वो डायरेक्टली ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पास नहीं जा सकते, वो शिरोदक्षाई विष्णु के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो शिरोदक्षाई विष्णु कौन है, शिरोदक्षाई विष्णु जो हैं उनके थ्रू ही जब भी भगवान अवतार लेते हैं ना इस धरातल पे, तो शिरोदक्षाई विष्णु के उसमें आते हैं, तो मतलब के रूप उसके माध्यम से प्रकट होते हैं, ठीक है। तो अगर भगवान चाहे राम अवतार में आए, नरसिंह अवतार में आए, तो सब शिरोदक्षाई विष्णु के, भगवान के 3 होते हैं, शिरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और कारणोदक्षाई। तो ये शिरोदक्षाई विष्णु। तो जैसे हमारा धरती प्लैनेट है जो ब्रह्मा जी इसके करता है, तो ऐसे ऐसे जो अलग प्लैनेट्स होते हैं उनके हर किसी का ना कोई एक देवता होता है। जैसे सूर्य के देवता हैं विवस्वान, आप भगवत गीता में पढ़ेंगे। तो भगवान अर्जुन को भगवत गीता का संदेश देते हैं, तो वे बताते हैं कि 5000 साल पहले, नहीं कुछ करोड़ों साल पहले मैंने ये भगवत गीता का संदेश जो था मैंने सूर्य के देवता को भी दिया था, विवस्वान को। तो अर्जुन पूछता है कि आपने कैसे दिया था, आप तो मेरी हम उम्र के लग रहे हैं, तो आप इतने साल पहले आपने कैसे दिया। तो भगवान उसको बताते हैं कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे जो हैं
काफ़ी सारे जन्म हो चुके हैं, बट तुम्हें उन जन्मों के बारे में पता नहीं और मुझे पता है। क्यों? क्योंकि हमारे जब भी जन्म होते हैं तो हमारा भौतिक शरीर जो है बदल जाता है, ठीक है। हमारे जो सूक्ष्म शरीर में जो डिज़ायर्स होती हैं उसके ऊपर हमें भौतिक शरीर मिल जाता है। बट भगवान जब भी आते हैं इस धरातल पे, तो भगवान का ऐसा नहीं होता कि उनका सूक्ष्म शरीर, आत्मा और स्थूल शरीर में कोई डिफरेंस हो, ठीक है। उनका सब एक ही होता है। मतलब भगवान का क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो ये जो ब्रह्मा जी होते हैं, सभी देवी देवताओं को, भगवान शिव, भगवान इंद्र, इन सबको लेके कहाँ पहुँचते हैं? श्वेत द्वीप पे पहुँचते हैं, क्षीर सागर, ठीक है। श्वेत द्वीप में क्या है? क्षीर सागर। क्षीर सागर के बीच में एक श्वेत द्वीप है। क्षीर सागर यानी दूध का सागर होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे प्लेनेट में जो है उसका है नमक का, खारे पानी का सागर है ना, नमक का जो हमारे पानी होता है वो खारा होता है। तो ऐसे अलग अलग जो है भगवान की सृष्टि में अलग अलग कई हैं प्लेनेट, जहाँ पे कहीं पे घी का सागर भी होता है, कहीं पे शहद का भी होता है, कहीं पे दूध का, जैसे मैंने बताया श्वेत, कहीं पे लिक्विड शराब का भी होता है। तो भगवान की सृष्टि है उसमें अलग अलग है। तो ऐसे ही वो श्वेत द्वीप पे पहुँचते हैं, और श्वेत द्वीप पे पहुँचते हैं और वहाँ पे क्या होता है, सभी देवी जो देवतास होते हैं और मिल के एक वो करते हैं पुरुष शुक्ता प्रेयर। एक प्रेयर होती है जिससे हम शिरोदक्षाई विष्णु का आह्वान करते हैं, वो प्रेयर करते हैं, पुरुष शुक्ता होता है। बट तब भी भगवान वहाँ पे प्रकट नहीं हो पाते, वो भगवान को देख नहीं पाते। तो फिर क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो होते हैं वहाँ पे मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। तो जब यही एक तरीका है, तो पहले भी जब अगर आप भागवतम में पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है, तेने हृदय ब्रह्मा आदि कव्य। तो जब भगवान को इस सृष्टि की रचना करनी थी, तो जैसे क्या है, मैंने बताया था ना कि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है। जब भगवान जो कोई सृष्टि की रचना करनी होती है तो भगवान कैसे करते हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु होता है, और जब भगवान सांस लेते हैं तो भगवान के सांस लेने मात्र से अलग अलग ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो है क्या होता है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो होता है वो आधा पानी से फिल होता है और सारा अंधकार होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, ठीक है। अनंत शेष होते हैं और उस पर गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु जो होते हैं उनके चरण कमल जो होते हैं लक्ष्मी दबा रहती होती हैं। और फिर क्या होता है कि भगवान की नाभि से एक कमल की डंडी प्रकट होती है और एक कमल का फूल प्रकट होता है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान को, मतलब जैसे अगर एक किसी को संतान की उत्पत्ति है तो मतलब एक पुरुष और एक स्त्री को साथ आना पड़ता है, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान को संतान उत्पत्ति करने के लिए लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती है, बट भगवान खुद ही है, मतलब अपने में सक्षम है कि वो ब्रह्मा जी को प्रकट कर देते हैं। और भगवान तब ब्रह्मा जी को सृष्टि करना होता है तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता। जब ब्रह्मा जी तब वहाँ पे आते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, अंधकार देखते हैं, तो उनको आवाज़ सुनाई देती है तब, और वो तब करते हैं। और फिर जो तब करते हैं तो भगवान उनको नॉलेज देते हैं सारी की सारी कि आपको कैसे सृष्टि करनी है। तो इसी तरह यहाँ पे भी भगवान जो है ब्रह्मा जी फिर से क्या होता है, थोड़ी देर वो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर उनको क्या होता है, भगवान की वाणी सुनाई देती है और भगवान के आदेश सुनाई देते हैं, और वो फिर सबको आगे बताते हैं। और भगवान का आदेश क्या होता है, तो भगवान ये बताते हैं कि आप ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को ये बोल दो कि मैं कुछ ही दिनों में ना यहाँ पे प्रकट होऊंगा इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे। और जब मैं प्रकट होऊंगा तो आप जो सभी जो हैं यहाँ के जो मतलब देवी देवता, वो भी यहाँ पे प्रकट होइए अपनी अपनी पत्नियों के साथ। और मैं प्रकट होऊंगा, जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान का जो आविर्भाव होता है वो फिक्स होता है, मतलब स्क्रिप्चर्स में दिया होता है। आजकल कई लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो भगवान नहीं है, वो झूठे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो आविर्भाव है कि भगवान कहाँ प्रकट होंगे, किस घर में प्रकट होंगे और किस स्थान पे प्रकट होंगे, ये सब कुछ जो होता है स्क्रिप्चर्स में, यानी हमारे शास्त्रों में पहले से मेंशन होता है। और भगवान जो होते हैं, हम जब प्रकट होते हैं तो हम क्या होता है कि हमारे उसमें नहीं होता कि हम अपने माता पिता खुद चुने, कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, मतलब कि अपना माता पिता जो भी हम सब यहाँ पे आए हैं इस धरती पे, हम सबका जन्म हुआ है, तो हमारे पास ये वो नहीं होता ना ऑप्शन कि हम अपना माता पिता खुद चुने। क्योंकि अगर किसी के पास भी ये ऑप्शन होगा तो कौन किसको
कोई किसी के मतलब कोई सचिन तेंदुलकर को चुनेगा या कोई अंबानी को चुनेगा, कोई साधारण व्यक्ति के घर थोड़ा नहीं पैदा होना चाहेगा। और कई लोग कहेंगे हम इंडिया में क्यों पैदा हुए, हम अमेरिका में पैदा हुए या यहाँ पे पैदा हों। तो भगवान का ऐसा नहीं है जी। भगवान का जो है, भगवान अपने हिसाब से आते हैं, मतलब उनका जो अपना स्थान होता है, और भगवान अपने माता पिता खुद चुनते हैं। तो बताते हैं ब्रह्मा जी को कि मैं मथुरा में मेरा जन्म होगा, आविर्भाव होगा, मैं देवकी नंदन हूँगा, वासुदेव और देवकी के घर पे पैदा होऊंगा, और यदुवंश में पैदा होऊंगा, और इस समय पे पैदा होऊंगा। और आप सभी देवी देवताओं को से ये है कि आदेश है आप लोगों के लिए, आप जाइए और अलग अलग यदुवंशों में, और 3 वंश इसमें आए यदु में, वृष्णि और भोज और एक और है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, ठीक है। 3 वंशों में आप जाइए और वहाँ पे आप लोग जो है जन्म लीजिए। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो सभी चले जाते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें एक वर्ड और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, तत्परिहर्तम, ठीक है। तत्परिहर्तम, तत्परिहर्तम का मतलब होता है कि जो सारे के सारे जो देवी देवता हैं वो प्रकट होते हैं। तो सारे के सारे देवी देवता जो प्रकट होते हैं वो किस लिए होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट होते हैं। तो अगर हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इस धरातल पे जब तक हैं,